हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लासेस विद्या क्लासेस में। ठीक है साहब, तो 2 लाइनों के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कि ज़्यादा उछल मत, अभी गमों की रात है। ज़्यादा उछल मत, अभी गमों की रात है। धज्जियाँ उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। धज्जियाँ उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। ठीक है ना। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों की क्लास कंटिन्यू हमारे साथ चल रही है और आज का टॉपिक मैंने आपको बताया था हम क्या लेने वाले हैं, श्वसन लेने वाले हैं। तो श्वसन के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप श्वसन के बारे में क्या जानते हैं, श्वसन होता क्या है। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे सांस लेना और सांस छोड़ना श्वसन होता है। मैं कहूँगा ठीक है भैया, आपके लेवल पे आपको पता है, अच्छी बात है। लेकिन हमारे लेवल पे हम अगर बात करें तो श्वसन असल में होता क्या है। ठीक है, जो भी आपने भोजन ग्रहण किया है उसके द्वारा जो ऊर्जा टूट रही है असल में वो श्वसन होता है। ठीक है ना, जिस फॉर्मेट में ऊर्जा टूट रही है, जो आपके ऊर्जा बन रही है, भोजन का जो विखंडन हो रहा है, पदार्थों का विखंडन हो रहा है शरीर में, वो असल में श्वसन कहलाता है। ठीक है ना। अनुके सर ये क्या बता रहे हो, ये नया नहीं है, पुराना नहीं है, बस हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है ना, चलेगा। अब बात करते हैं श्वसन की। तो श्वसन क्या है सामान्य भाषा में देखा जाए तो ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना श्वसन कहलाता है। ठीक है ना। श्वसन सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सी श्वसन और एक अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी और अनॉक्सी। ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है और अनॉक्सी में क्या होता है, अनॉक्सी का मतलब हो गया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है। बात कहोगे ये क्या बवाल है भाई, बिना ऑक्सीजन के श्वसन कैसे होगा। तो भैया होता है। ठीक है, जैसे बात करें, मान लीजिए आप पानी के अंदर रहने वाले जीव हैं। ठीक है, वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त नहीं होती, ऑक्सीजन का लेवल बहुत डाउन चला जाता है। ठीक है, श्वसन वहाँ भी होता है। ठीक है, जमीन के अंदर जीव जंतु रहते हैं, जमीन के अंदर कहाँ ऑक्सीजन रखी है, ठीक है ना, वहाँ भी श्वसन होता है ना। तो समझने वाली बात है कि श्वसन जमीन के ऊपर भी होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होता है, और जमीन के नीचे भी होता है, जमीन के अलावा भी होता है, भूमि के अलावा भी होता है। उसे कहते हैं हम अनॉक्सी श्वसन। आ रही बात समझ में। चलिए फटाफट इसको रिकॉल कर लेते हैं एक बार कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। श्वसन आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और अनॉक्सी होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है जी। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन लोग श्वसन करते हैं, तो भूमि पर रहने वाले लोग, भूमि पर रहने वाले जीव जंतु। इसमें आप समझदार हैं, सभी आ गए होंगे। भूमि पर रहने वाले जीव जंतु ऑक्सी श्वसन करते हैं। और अनॉक्सी वाला कौन करते हैं, जो भूमि पर नहीं रहते, भूमि पर ना रहने वाले, भूमि पर ना रहने वाले। आधी बात समझ में। ठीक है, अब भूमि पर ना रहने वाले से क्या मतलब है, जैसे हो गया मछली, केंचुआ, मेंढक, मांसपेशी, आदि। ये सब कैसा श्वसन करते हैं, अनॉक्सी श्वसन करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन वाले आपको पता है जितने भी आपके जीव जंतु हैं, इंसेक्ट वगैरह हैं, ये सब क्या करते हैं, ऑक्सी श्वसन करते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। इसके अलावा बात करें कि भाई जो ऑक्सी श्वसन होता है उसके लिए एक पूरा क्राइटेरिया है। 2 प्रकार से क्राइटेरिया बटा हुआ है कि भाई एक तरफ तो सहायक श्वसन अंग, सहायक श्वसन अंग होते हैं, और एक तरफ होते हैं मुख्य श्वसन अंग। ठीक है जी, 2 प्रकार का श्वसन अंग होता है, सहायक श्वसन अंग और मुख्य श्वसन अंग। ठीक है जी, चलेगा। अब ये
सहायक श्वसन अंग क्या होते हैं भैया? जो श्वसन में सहायता करें वो सहायक श्वसन अंग होते हैं। जैसे आप स्टार्ट करें नाक, नाक के 2 छिद्र, नोजल चैम्बर, ठीक है, और पीछे से घूम के आ गए कहाँ पर? गले में। गले में क्या होता है? ये डायग्राम इसलिए आपके लिए बनाया गया है। गले में क्या होता है? गले में होती है श्वास नलिका। क्या होती है? श्वास नलिका। ये रही, बना रखी है आपके लिए, श्वास नली या श्वास नलिका, ठीक है ना। जो अच्छा लगे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है साहब। ये श्वास नली और ग्रास नली दोनों कहाँ होते हैं? आपके गले में होते हैं। इस गले को आप कहते हैं कंठ, जिसमें से ध्वनि निकलती है। क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। कंठ में जो ध्वनि निकलती है वो किसके द्वारा निकलती है? वो निकलती है वाइब्रेशन के द्वारा, यानी कि गले में जब कंपन होगा तब क्या निकलेगी? ध्वनि उत्पन्न होगी, जिसे आप हिंदी में आपने पढ़ा होगा घोष स्वर, घोष घोष, है ना। तो आप बोल के देखिए, जैसे आप बोल रहे होंगे आपके गले में क्या हो रहा होगा? एक वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहा होगा, जिस कारण से क्या होता है? आपकी ध्वनि बाहर आ रही होती है, ठीक है ना। चलेगा, अब बात करते हैं किसकी? श्वास नली की। तो आपने कनेक्शन ले लिया है, कहाँ तक पहुँच गए? कनेक्शन लेकर यहाँ तक पहुँच गए। तो यहाँ तक की कहानी जो है वो किस में आ जाएगी? आपकी सहायक श्वसन अंग में आ जाएगी। तो सहायक श्वसन अंग कौन कौन से हो जाते हैं भैया? पहला हो गया नाक, जिसे कहते हैं आप नासिका, ठीक है जी। नासा रंध्र, नासा रंध्र, रंध्र बोले तो 2 छिद्र नाक वाले, ठीक है जी। तीसरा नासा मार्ग, जी सर, कौन? नासा मार्ग। आज मूड थोड़ा चेंज है, पढ़ाने से ज़्यादा कुछ और ध्यान जा रहा है। 4th, बाल को देख लो कभी एक आध ऑनलाइन और कमेंट मार देना कि सर जी क्या कर रहे हो। नासिका, नासारंध्र, नासा मार्ग। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आपका श्वास नली, श्वास नली, और श्वास नली के बाद आ जाता है आपका मुख्य श्वसन अंग, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं? जिसके अंतर्गत आते हैं एक जोड़ी फेफड़े, एक जोड़ी फेफड़े, फेफड़े बोले तो लंग्स आते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है जी, हाँ जी, चलेगा, आगे कहानी समझते हैं। तो श्वसन आपको समझ में आया, ठीक है ना। इस प्रकार से श्वसन की क्रिया स्टार्ट होती है, ठीक है साहब। नासिका, नासारंध्र, नासा मार्ग, श्वसन, ये सब किसके लिए हो जाते हैं? ये सब किसके लिए हो जाते हैं? समझाएंगे। ये हो जाते हैं आपके ऑक्सी श्वसन के लिए। अब अनॉक्सी श्वसन में क्या उपस्थित होगा? आपको पता है मछली के पास फेफड़े नहीं होते, गलफड़े होते हैं। केंचुए के पास ना गलफड़े होते हैं ना फेफड़े होते हैं। मेंढक के पास दोनों चीज़ होती हैं, क्योंकि ये भाई साहब ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों प्रकार का श्वसन कर सकता है। मांसपेशियों में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। अब आप कहोगे मांसपेशी अनॉक्सी में कैसे आ गई? तो पहले ये समझिए ऑक्सी श्वसन अनॉक्सी श्वसन होता कैसे है। तो ऑक्सी तो आप समझ गए, अनॉक्सी समझते हैं। अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की कमी रहती है, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के बहुत अल्प मात्रा में, ऑक्सीजन की बहुत अल्प मात्रा में क्या होता है? श्वसन होता है। जैसे आप देखा होगा केंचुआ ज़मीन के नीचे रहता है, इसको किसान का मित्र भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके फर्टिलाइजेशन में सहायता करता है ज़मीन के अंदर, ठीक है जी। ये खाद बनाने का बहुत बड़ा स्रोत है, ठीक है ना। तो केंचुए की जो बॉडी होती है उस पर छोटे छोटे उभार होते हैं, रंध्र होते हैं, ठीक है जी, जिससे क्या करता है? आपका श्वसन करता है। तो केंचुआ किस प्रकार से श्वसन कर रहा है? त्वचा के द्वारा, यानी कि अनॉक्सी श्वसन आधिकारिक तौर पर कैसा होता है? त्वचा के द्वारा होता है। अब बात करें किसकी? मांसपेशियों की। भाई कुछ लोग रनिंग करते हैं, जिम जाते हैं, ठीक है, तो उस समय आप देखिएगा इतना थकान हो जाती है कि उनके पास ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाता है, परंतु उनकी मांसपेशियां तब भी किस में रहती हैं? ऑक्सीजन के संपर्क में रहती हैं। अगर ऑक्सीजन के संपर्क में ना रहती फिर तो मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती, आदमी नीचे गिर जाता, है ना। आ रही बात समझ में? बॉडी के जिस पार्ट में ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगा वही पार्ट काम करना बंद कर देगा, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि मांसपेशियों में भी कैसा श्वसन हो रहा है? अनॉक्सी श्वसन हो रहा है, चाहे वो एक बहुत ही अल्प समय के लिए हो, परंतु हो रहा है, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट बनता है श्वसन के लिए वो मानव श्वसन अंग से बनेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है जी। तो स्टार्टअप हमने कर दिया कहाँ से? आपके गले से। गले को कंठ कहते हैं, कंपन होता है। गले में क्या होता है? ग्रास नली होती है, तो इसी टॉपिक में पढ़ा दिया है मैंने आपको। और दूसरा होता है श्वास नली। क्या होता है? श्वास नली। अब मुख्य बात यह है कि दोनों एक ही जगह हैं,
दोनों एक ही जगह हैं, काम एक साथ कैसे करेंगे? तो भैया इस श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है इस प्रकार से। ढक्कन कैसा होता है? ऐसा होता है, टिक टॉक टिक टॉक, ठीक है जी। अब ये ढक्कन कैसा होता है, ये आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये जो ब्लैक कलर से डार्क किया गया है, ये है ढक्कन। इस ढक्कन को कहते हैं ग्लोटिस। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं ग्लोटिस। जिस समय आप भोजन करते हो, भोजन खाते हो, उस समय आपका भोजन श्वास नली में ना चला जाए, इसलिए ये ग्लोटिस क्या करता है? ग्रास नली को खोल देता है, श्वास नली को बंद कर देता है। आप आज खाना खाओगे ना, तो खाना निकलते हुए देखना, जिस समय आप खाना निगलेंगे उस समय सांस रुक जाएगी, ऐसी आवाज आएगी, ठीक है जी। क्या होगा? ये कंडीशन आपके सामने होगी। होगा क्या? जिस समय आपने भोजन ग्रहण किया है तो ग्लोटिस कहाँ आ जाएगा? ग्लोटिस आ जाएगा श्वास नली के ऊपर, लाइक दिस, ठीक है। और जैसे खाना गया कट से इधर, समझ पा रहे हो? ठीक है जी। इस प्रकार से काम करता है कौन? ग्लोटिस। इसके ऊपर ढक्कन होता है जिसे ग्लोटिस कहा जाता है। किसके ऊपर? श्वास नली के ऊपर। ग्लोटिस किसका बना होता है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। तो ग्लोटिस बना होता है भैया एपिग्लोटिस का। एपिग्लोटिस का बना होता है कौन? आपका ढक्कन, मतलब श्वास नली का ढक्कन। अरे वाकई में मूड कुछ और है। एपिग्लोटिस का बना होता है। चलिए भाई, अब एपिग्लोटिस क्या है भाई मेरे? एपिग्लोटिस उपास्थि हो सकती है, या उपास्थि ना लिखें आप लिखें इसे ऊतक। कैसा ऊतक? पेशीय ऊतक, ठीक है जी। इतना डीप नहीं पूछना, फिर भी ध्यान रखिएगा। कैसा बना होता है? पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक कैसे होते हैं? ऐसा ऊतक जो मूवमेंट कर सके, ठीक है ना। अब भाई ये वाला यहाँ भी तो ऊतक होता है, ये तो मूवमेंट नहीं कर रहा, ये तो यहीं कहीं उठा के यहाँ लगा दूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वरना हर व्यक्ति की बॉडी बन जाती, ठीक है ना। खैर छोड़िए। तो ग्लोटिस ढक्कन हो गया, किसका बना हुआ है? एपिग्लोटिस का। एपिग्लोटिस क्या है भाई? एक प्रकार का ऊतक है, पेशीय ऊतक है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। गुरुजी हमारे कुछ करके दिखा रहे हैं, बॉडी बना रखी है ना इन्होंने, जिम में जाते हैं ये। मैंने भैया कोई बात नहीं भैया, उड़ा लो आप, मजाक गरीब आदमी का, कोई बात नहीं। चलिए भाई, हाँ सर जी देखो शर्ट मत दिखाओ, मान जाओ। चलिए भैया आ जाओ, आप इधर आ जाओ, थोड़ी बहुत मजाक भी आवश्यक है, ठीक है भैया। तो ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि भाई कभी कभी ना हम लोग जाते हैं शादी में, या कभी कभी क्या होता है घर में कुछ ऐसे प्रोडक्ट मंगा लेते हैं घर वाले कि हम सोचते हैं हमें मिल जाए, बस किसी और को मिले या ना मिले, ठीक है जी। नहीं कोई दिक्कत नहीं थी, हमें मिल जाए, किसी और को मिले या ना मिले। थोड़ी पंखा चल रहा था तो शायद आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही होगी, सर ने पंखा बंद कर दिया, ठीक है ना, चलेगा। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, खाने को इतनी तेज़ी से खाने का प्रयास करते हैं कि बेचारा ग्लोटिस शिफ्ट नहीं हो पाता, और खाना बाई चांस गलती से कहाँ पहुँच जाता है? श्वास नली में पहुँच जाता है। फिर हमारी हालत हो जाती है कुत्ते वाली। कौन सी वाली? कुत्ते वाली। आप समझदार हैं, समझ गए बेटे। कौन सी वाली? कुत्ते वाली। अब ऐसा क्यों होता है मेरे भाई? तो मेरे भाई इस श्वास नली के अंदर छोटे छोटे रोम्स होते हैं। क्या होते हैं? रोम्स होते हैं। मैं इन रोम्स को गली के कुत्ते बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? क्योंकि भैया जैसी गली के अंदर कोई अन्य प्रजाति का कुत्ता आ जाए या कोई अन्य व्यक्ति आ जाए ना, वो तब तक भौंकते हैं जब तक उसको बाहर ना खा दे देते हैं। ये कंडीशन सेम यहाँ होती है भाई। जैसे इसमें खाना गया, ये दर 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 शुरू हो जाएंगे, और तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक ये इसको बाहर ना फेंक दें और कहाँ ना पहुँच जाए खाना? आपका ग्रास नली में ना पहुँच जाए, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है यार? ये बड़ी समस्या वाली बात है। आपको पता है आपने ऑक्सीजन लिया था कि नहीं लिया था? हाँ जी लिया था। और कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ रहे हो। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर आने का प्रयास कर रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आने का प्रयास कर रही होगी, किस रास्ते से? इस रास्ते से, ठीक है जी, या इस रास्ते से, चलो कहीं से भी मान लो यार, है ना। आने का प्रयास कर रही है, वो अपने रास्ते में आने वाली चीज़ को भगाएगी नहीं भगाएगी ऊपर की तरफ? तो CO2 के द्वारा जो प्रेशर लगता है, CO2 क्या लगाती है? ऊपर की तरफ दाब लगाती है। वो दाब हमारे धसके के रूप में उठकर आता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं किसकी? मुख्य श्वसन अंग की। अब भैया मुख्य श्वसन अंग में कौन आते हैं? हमारे एक जोड़ी फेफड़े आते हैं। कौन आते हैं? एक जोड़ी फेफड़े आते हैं। फेफड़े मानव शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है जी। फेफड़ों का जो आकार होता है वो हल्का गुलाबी रंग का होता है, पहली बात। इनका जो आकार होता है
वो लगभग 1300 ग्राम होता है। क्या होता है? लगभग 1300 ग्राम होता है। ये आपका कौन सा वाला फेफड़ा हुआ? बायां की दायां? भाई ऐसे खड़े हैं ना, ये आपका लेफ्ट हैंड, ये आपका राइट हैंड। लेफ्ट वाला बायां, राइट वाला दायां। तो बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। हमारे गुरुजी कह रहे थे कि एक पतला बना दिया, एक मोटा बना दिया। भैया कारण यही है, मैंने कहा था 2 मिनट रुक जाओ बता दूंगा। ठीक है जी। तो ये वाला जो फेफड़ा होता है ना इधर वाली साइड का, वो इधर वाले की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा होता है। कौन सा होता है? छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि भैया इस वाले को ना दिल को स्थान देना होता है। किसको? दिल को स्थान देना होता है, क्योंकि दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, और आके बैठ गया कहाँ? इसे घर में। तो ले भाई बैठ जाए, जगह दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो क्या होता है? ये वाला छोटा होता है, ये वाला बड़ा होता है, क्योंकि इसको हृदय को स्थान देना होता है, हृदय को जगह देनी होती है। सारी बात समझ में आपको क्लियर हो गया? चलेगा। अब ये सारा एस्टिमेट जो है ये कहाँ पर बंद होता है? ये आपके वक्ष गुहा में बंद होता है। कहाँ पर बंद होता है? वक्ष गुहा में। और वक्ष गुहा क्या है? गले के नीचे का ये वाला पार्ट, यहाँ से ये कॉलर बोन से और कहाँ तक? डायाफ्राम तक। कहाँ तक? डायाफ्राम तक का भाग। ये देखो इतना वाला भाग, समझ पा रहे हो? शर्ट पहन के दिखेगा नहीं, अब दिखेगा। ये वाला भाग, ये वाला भाग जो हिल पा रहा है। ठीक है, ये सब क्या है आपका? वक्ष गुहा। अरे हिलाओ मत हिलाओ, तुम्हारे बस की नहीं, बहुत मेहनत लगती है भैया, 4 साल की मेहनत है, तुम्हारे बस की नहीं है। इधर देख लो, पढ़ लो बस। ठीक है साहब। तो ये क्या हो गया आपका? वक्ष गुहा हो गया। वक्ष गुहा में क्या होता है? एक तो पेशियाँ होती हैं, ठीक है जी, जिन्हें आप पसलियाँ कहते हो। ठीक है ना, वो हो गया। उसके अंदर उपस्थित होता है कौन? फेफड़ा। ठीक है जी। अब होता क्या है, जब आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हो, ऑक्सीजन ग्रहण करते हो, तो उस अवस्था को कहते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। आई बात समझ में? देखिएगा, जब ऑक्सीजन आपने ग्रहण करी इंटरनली, तो वो कहलाएगा श्वासोच्छ्वास। क्या कहलाएगा साहब? श्वासोच्छ्वास। और जिस समय आपने छोड़ी, ऑक्सीजन छोड़ी, वो कहलाएगा उच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास और उच्छ्वास। ठीक है। जिस समय श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है उस समय हमारे फेफड़ों का जो आयतन है वो बढ़ जाता है इस प्रकार से। ठीक है जी। और जब उच्छ्वास होता है तब मांसपेशियां रिलैक्स मोड में आ जाती हैं। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जब श्वासोच्छ्वास होता है उस समय फेफड़ों का वायुदाब कम हो जाता है, जिस वजह से हमारा दम घुट जाता है। और उच्छ्वास की क्रिया में वायुदाब बढ़ जाता है, इसलिए हम रिलैक्स फील करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए भाई अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। अब आते हैं इसके और इंटरनल पार्ट्स पर। ठीक है जी। तो ये वाला जो होता है आपका फेफड़ा, वो 2 भागों में बटा होता है, और ये वाला फेफड़ा 3 भागों में। अब सिंपल सी बात है, बड़ा है 3 भाग में होगा, छोटा है 2 भाग में होगा, नॉर्मल बातें होती हैं। ठीक है जी। आगे चलते हैं भाई। जो फेफड़ा होता है ये स्पंजी होता है। कैसा होता है? स्पंजी, यानी कि आप इसको दबा भी सकते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलेगा, आगे चलते हैं। अब फेफड़ा आगे चलकर 2 प्रकार की नलियों में विभाजित हो जाता है। इस वाली नली को कहते हैं आप श्वसनी, श्वसनी। और आगे चलकर ये फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, इन्हें कहते हैं श्वसनिका। श्वसनी और श्वसनिका। और लास्ट में आपको ये अंगूर से दिख रहे होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इन्हें कहते हैं आप कूपिकाएं। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई छोटी आंत का एक भाग होता है जिसे हम विली कह रहे थे, रसांकुर कह रहे थे। वो क्या थी? पाचन की कार्यकारी इकाई थी। इसी प्रकार से जो भी श्वसन होगा वो किसके द्वारा होगा? मेनली कूपिकाओं के द्वारा होगा। ये कूपिकाएं क्या करती हैं? ये वायु में आने वाली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग करती हैं। ऑक्सीजन को बॉडी पार्ट में पहुंचाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर की तरफ वापस छोड़ दिया जाता है, जो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। तो कूपिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और कूपिकाएं क्या कहलाती हैं? कार्यकारी इकाई। श्वसन की कार्यकारी इकाई कहलाती हैं कौन? कूपिकाएं। आशा करता हूँ कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये नीचे जो 2 लाइनें बनी हुई हैं इन्हें कहते हैं डायाफ्राम।
डायाफ्राम आपकी बॉडी में ऊपरी भाग, वक्षस्थल और आपका अमाशय वाला भाग, इसे क्या रखता है, अलग रखता है। तो ऊपर का वक्षस्थल और डायाफ्राम नीचे वाले भाग को अलग रखता है। ठीक है जी, आ रही बात समझ में, चलेगा। ये जो आपकी कूपिकाएं हैं, इनसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि कूपिकाओं को और किस नाम में जाना जाता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, कूपिकाओं को हम लोग कहते हैं एल्वेली, एल्वेली या एल्वेलाई। ठीक है जी, आ रही बात समझ में। इसके अलावा जो कूपिकाएं होती हैं, इनकी संख्या पूछ ली जाती है। तो लगभग 300 मिलियन कूपिकाएं होती हैं आपके फेफड़ों में। 300 से 350 होती हैं एक फेफड़े में, दोनों में 700 मिलियन के आसपास कूपिकाएं होती हैं। आप सोच सकते हैं कितना छोटा इनका आकार होगा और कितना बड़ा इनका कार्य है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। यहाँ हमने क्या क्या पढ़ा कि श्वसन होता है 2 प्रकार का, ऑक्सी और अनॉक्सी। ऑक्सी की क्रियाविधि ये रही, अनॉक्सी क्रियाविधि ये रही। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग कहाँ पर आए, मुख्य श्वसन अंग पर आए, जो कि क्या है, फेफड़ा है। फेफड़े में ना वो कंठ बताया, श्वास नली बताई, ग्लोटिस बताया, किसका बना है ये बताया, फेफड़े बताए। फेफड़ों में गुलाबी रंग के होते हैं, 1300 ग्राम के होते हैं, श्वास होता है, ये मैंने आपको बताया। श्वसनिका, कूपिका, ये 3 भाग होते हैं फेफड़ों के। आपका दायां वाला भाग, दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है, या बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े से छोटा होता है, क्योंकि हृदय को स्थान देना होता है। ठीक है जी। अब इसके बाहर हमने पढ़ा था क्या, इसके बाहर हमने पढ़ा था कि भैया इसके बाहर पेशियाँ होती हैं, 12-24 पेशियाँ होती हैं। अब जब ये वर्क करता है तो हो सकता है पेशियों पर जाके टकरा जाए, तो उससे बचाने के लिए इसके बाहर की तरफ एक थैलेनुमा संरचना होती है, जिसमें पेरिकॉर्डियम द्रव भरा होता है। कौन द्रव भरा होता है, कॉर्डियम द्रव भरा होता है। इसके बाहर की तरफ लेयर होती है, ये एक थैले जैसी संरचना में रखे होते हैं, थैले जैसी संरचना में रखे होते हैं, जिसे हम कॉर्डियल द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है इसमें, कॉर्डियल द्रव भरा रहता है। ये द्रव बाहर से आने वाले या अंदर से आने वाले आघातों से रक्षा करता है, किसकी, आपके फेफड़ों की। ठीक है साहब। तो ये था आज का आपका टॉपिक, जो हमने श्वसन के फॉर्मेट में कंप्लीट करा। कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा टॉपिक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत हाई लेवल का टॉपिक है, बहुत उच्च लेवल का टॉपिक है, लेकिन पैट में इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आने वाला है। ठीक है ना। पिछली बार का पैट देखा था, कुछ खास क्वेश्चन नहीं आए थे, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन आए थे, वो लॉजिकल क्वेश्चन ही मैं आपको कराने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने है श्वसन का। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। साथ ही अपना चैनल है, इसको आप लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और अपने साथियों को बताएं कि भाई कंटेंट आपको कैसा मिल रहा है। ठीक है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, स्टे ट्यून्ड।